वोटर्स का खत्म होने को है इंतजार, इंतखाबी दंगल सजेगा 4 रोज बाद। आम इंतखाबात के लिए उल्टी गिनती हतमी मराहिल में दाखिल। सियासी और इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर, हर हल्के में जुलूस, जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स की भरमार। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने की कोशिशें जोर पकड़ गईं। गलियां और मोहल्ले भी इंतखाबी बैनर्स और पोस्टर से सज गए। आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने 7 लाख बैलेट बॉक्स का इंतजाम कर लिया। मुल्क भर में 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। वोट कास्ट करने के लिए 5,52,000 बैलेट बॉक्स इस्तेमाल होंगे। जनरल इलेक्शन की इंतजामी तैयारी 18 मकामात से पोलिंग सामान मुतल्लिका अफसरान के हवाले कर दिया गया। डीसी राफिया हैदर की मुतल्लिका अफसरान को सामान की महफूज मुंतकली यकीनी बनाने की हिदायत। इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए बेहतरीन इकदाम। पंजाब पुलिस ने अहम संगे में लबूर कर लिया। सेफ सिटीज अथॉरिटी, BITB और NRTC में माहिदा तय पा गया। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब पुलिस की भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैयारियां मुकम्मल। 1,30,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज और रेंजर्स के 66,000 जवान भी शामिल। हसास पोलिंग स्टेशन को 6 दर्जाती सिक्योरिटी दी जाएगी। आम इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल। पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते कल से लाहौर समेत सूबा भर में फ्लैग मार्च करेंगे। महकमा दाखिला के मुताबिक पाक फौज पोलिंग के दौरान महफूज माहौल की फराहमी के लिए ताउन करेगी। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान के चारों सूबों में CPEC कॉरिडोर्स बने। ऑरेंज लाइन लाहौर में पाकिस्तान की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन, उसका आगाज हुआ। वो जो इंडेक्स CPI 2013 में पिछली हुकूमत ने छोड़ा था, वो इंडेक्स कम होकर इन 5 सालों में 117 पे आ गया। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर से हुकूमत आई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी। कहा, मोटरवे पर इल्जाम लगाने वाले कोई इल्जाम साबित न कर सके। PTI दौर में करप्शन उरूज पर रही। आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। जितने हम काम करके गए थे, एक एक करके कमाना। ये PKLI यहाँ गरीब ही है। PKLI में किसका इलाज होना था? आम आदमी का। किडनी लीवर ट्रांसप्लांट पहले साकिब निसार ने बर्बाद किया। उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना था, वो अपना साड़ निकाल के चले गए। इमरान खान साहब को तो पता था कि उन्हें बार बार आना पड़ेगा। पॉलिटिशियन को तो आना पड़ता है 5 साल बाद नहीं, हर 2-2.5 साल बाद ही आना पड़ता है। बल्दियाती इलेक्शन में भी आते हैं, फिर आप असेंबली के इलेक्शन में आते हैं। PKLI को बर्बाद कर। पाकिस्तान में नफरत की सियासत को कम करना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर रफ़ी कहते हैं, नून लीग ही मुल्क को माशी तौर पर मजबूत कर सकती है। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, मुल्क को रवादारी की ज़रूरत है। हुकूमत में आकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। अगर इब्तदाई तशखीस कर लें, अर्ली डायग्नोज कर लें चीज़ों को, तो हम एक बहुत बड़ी जो बीमारी है और जो एक फाइनेंशियल लोड है उससे हम बच सकते हैं। तो हमारा जो रोड मैप होगा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और हमारे वोटर्स ने चाहा, तो हेल्थ में यही होगा रोड मैप। गवर्नमेंट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें दी तो हम ये दोनों पहलुओं पे काम करेंगे। और PKLI बुनियादी तौर पे पूरे पाकिस्तान में क्लिनिक्स कायम करने थे। हमने पहले स्टेप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हम 22 डिस्ट्रिक्ट्स में कर चुके थे। लीगी उम्मीदवार मियां मरगूब अहमद की इंतखाबी मुहिम PP 173 में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। कहा, 8 फरवरी का दिन मुल्क कौम के लिए एक रोशन नवीद लेकर आएगा। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। NA 128 से उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम। पीर गाजी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। ओन चौधरी की मियां आमिर महमूद से भी मुलाकात। इलेक्शन मुहिम और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। लीगी उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल ज़िया भट्ट भी हमरा थे।
अगर मैंने वोट खरीदे हो तो अल्लाह का अजाब मुझ पर नाजिल हो। साबित कर दे नून लीग के ऑफिस में वोट खरीदे गए तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। ना मैंने वोट खरीदे ना किसी रहनुमा ने खरीद कर दिए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का सख्त जवाब, कहा पैसे बांटने और लेने वालों ने मास्क पहने हुए हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर समेत पंजाब में करप्शन मुतारिफ कराना चाहती है। अता तारड़ अब हमारे किसी दफ्तर आए तो जवाब देंगे, हम नून लीग की गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का जवाबी वार, कहा कि अता तारड़ को बिलावल भुट्टो से शिकस्त नजर आ रही है। जुल्फिकार अली बदर ने कहा, वोट को इज्जत देने वाले अब नोट को इज्जत दे रहे हैं। जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन का एहसन इक़दाम, खयाबान कायद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम उम्मीदवार पीपी 168 मियां ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने रकाब कुशाई की। कहा, जमात इस्लामी महदूद वसाइल के बावजूद आवाम की खिदमत करती है। मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं, मुआशी इस्लाहात मईशत के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। जिस हालत में मुल्क मिला इससे बेहतर हालत में देकर जाएंगे। आम इंतखाबात 2018 से ज़ायद कागजाती नामजदगी मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स ने कौमी असम्बली के 68.56% उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर, 31.43% की अपीलें मुस्तरद की। नून लीग ने मौसमियाती तब्दीलियों और पायदार तरक्की के अहदाफ का विंग बना दिया। मरियम औरंगजेब मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की के अहदाफ कमेटी की सरबराह मुकर्रर। विंग मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक तजावीज़ मुरतब करेगी। शहर में अब्रे रहमत बरसने से मौसम खुशगवार, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। महकमे मौसमियात की कल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से मुकम्मल छुटकारा मिल गया। लाहौर समेत सूबा भर में नमूनिया बेकाबू, मजीद 5 मासूम जिंदगियां निकल गया। मुख्तलिफ हस्पतालों में 160 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में नमूनिया से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बाब आज़ादी वाक़ा बॉर्डर को शाही किले की तर्ज पर रीडिज़ाइन किया जाएगा। और पंजाब काबीना ने रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट और फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। दाखिली गेट शाही किले के आलमगीरी गेट की तर्ज पर बनाया जाएगा। परेड ग्राउंड में लोगों के बैठने की गुंजाइश तकरीबन 18,000 हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला का महकमा ताल्लुकात आमा का दौरा। DGPR के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना भी किया। सैयद मोहसन नकवी ने रुस्तम जमा ग्रेट गामा क्रॉसिंग का भी संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि CBD पाकिस्तान का पहला डबल स्टोरी अंडरपास बनेगा। भेकेवाल और किनाल रोड पर 2 U-टर्न्स भी बन रहे हैं। गवर्नर पंजाब से निगरान सूबाई वज़ीर तालीम की मुलाकात। यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामी तदरीसी मसाइल और हायर एजुकेशन के फ़रोग़ पर बातचीत। मंसूर खादिर ने यूनिवर्सिटीज़ के मामलात की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। समनाबाद मोड़ पर ट्रैफिक वार्डन पर फायरिंग का वाकया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमों में अरसलान, एहसान और गुलाम हुसैन शामिल। मुल्जिमों ने बहस व तकरार के बाद वार्डन पर फायरिंग की थी। लारी अड्डा पुलिस ने 2 रुकनी डकैत गैंग धर लिया। मुल्जिम शाहदरा पुलिस को 1 साल से मतलूब था। मुल्जिम इरफान और तैयब ने शाहदरा के एरिया में डकैती की वारदात की थी। PSL सीजन 9 PCB ने टिकटों की प्री बुकिंग का ऐलान कर दिया। टिकटों की फरोख्त 6 फरवरी से शुरू होगी। PSL के VIP इंक्लोजर की कीमत 6,000 और प्रीमियम की 3,000 रुपये मुकर्रर।
पीसीबी का कौमी क्रिकेटर्स की एनओसी में तोसी न करने का फैसला। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स ने IL T20 और BPL के लिए एनओसी में तोसी के लिए दरख्वास्त की थी। पीसीबी ने खिलाड़ियों को वाज़े पैगाम भेज दिया। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नफीस बानो कुदसिया की आज 7वीं बरसी। बानो कुदसिया ने 27 के करीब नावल, कहानियां, ड्रामे लिखे। बानो कुदसिया को सितारे इम्तियाज और हलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। और गुलकारा मलका पुखराज की 20वीं बरसी। मलका पुखराज को ठुमरी, गज़ल, भजन और डोगरी लोकगीतों पर अबूर हासिल था। इन्हें हफीज जलंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर बेपनाह शोहरत मिली।